वनक़्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। ये मालों में नुकसान, कारोबार फेल, सब कुछ, इतने आजमाइशें हो गई। आज हम कारोबार से फेल हैं, आपके भी कारोबार डाउन है, सबके, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब परेशान हैं, सब। ये फार्मी मुर्गे का काम करने वालों से पूछो, बेचारे 20 रुपए किलो बेच रहे हैं, कैसा लग रहा होगा? अंग्रेजों ने भी देश की संपत्ति बेची थी, अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। देश की संपत्तियां बेचने वालों, देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों, देश की संपत्तियों को दूसरों को नीलाम करने वालों, इतिहास एक दिन अपने आप को दोहराता है। जिस तरह अंग्रेजों ने इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, एक दिन भारत छोड़ के गए, एक दिन तुम भी इस देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों, तुम्हें भी भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। और जोर से कहो इंशाअल्लाह, तुम्हें भी भारत छोड़ के जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो हमारे देश का नहीं हुआ, वो देश का होगा भी नहीं, उसको इस देश में रहने का भी हक नहीं है। हमें इस देश में रहने का हक इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा इस देश में हमने कुर्बानियां दी है और हमने खून बहाया है। आज भी अगर भारत की जमीन को निचोड़ोगे तो सबसे ज्यादा बंगाल के उलमाए सादिकपुर, बिहार की सरजमीन सादिकपुर के उलमा के खून के कतरे, वीर अब्दुल हमीद की छाती से टपकता हुआ लहू आज इस भारत की जमीन से टपकेगा और उनके खून का एक एक कतरा भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, लगाता है, लगाता रहेगा कयामत की सुबह तक। इसलिए हम भारत नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम भारत के हैं। जो लोग भारत की संपत्तियों को नीलाम कर रहे हैं वो भारत के नहीं है, इसलिए जो भारत का नहीं है वो अंग्रेजों की तरह भारत से भागेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब देखो इंडिया टीवी वाला इसको कैसे काट के दिखाएगा। कल परसों मैं न्यूज देखूंगा, दिखाएगा जरूर। अब तोड़ मरोड़ कर जो की जगह कुछ लाने की कोशिश करेगा। मैंने कहा जो भी इस देश को बेचेगा, नुकसान पहुंचाएगा, अब उसकी जगह वो काट के कहेगा, मौलाना जर्जीस ने कहा मोदी इस देश से भागेगा। देखना वो ये कहेगा, कहना है। आजकल मैंने कभी जलसों में बताया ना, मीडिया कैसी हो गई है, मीडिया इतनी बदमाश हो गई है। मैंने बताया था ना कहीं कि कोई आदमी अगर पानी में डूब रहा है और मीडिया वाले वहां पहुंच जाएं, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, तो ये बचाएंगे नहीं। उसके मुंह में कैमरा घुसड़ के पूछेंगे कैसा लग रहा है, वो कहे बचाओ, पानी ठंडा है कि गर्म, बचाओ। ये उसके मुंह में कैमरा घुसड़ के पूछेंगे पानी कैसा लग रहा है, डूबते हुए कैसा लग रहा है, और अब जान जा रही कैसा लग रहा है। ये उसके मुंह में कैमरा घुसड़ के पूछेंगे, बचाएंगे नहीं। अब वो अंदर ही अंदर सोच रहा पहले निकाल फिर जूता निकाल के बताऊंगा कैसा लग रहा है। हकीकत में ऐसी मीडिया ऐसी जूते के लायक है। अब वहां बचाओ बचाओ की जरूरत है। इस देश में हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत की जरूरत है। ये दिल्ली जैसा दंगा ये लोग कराते, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर करके ये दंगा करवाते। ये रविश कुमार सही कहते हैं, टीवी देखना छोड़ दो, खबरें देखना छोड़ दो और पत्रकारिता का, न्यूज का सही हक अदा अगर कोई कर रहा है इस वक्त, सही न्यूज का सही हक अदा कोई कर रहा है तो इस वक्त दो ही लोग कर रहे हैं, एक रविश कुमार और एक अभिसार शर्मा। ये दो लोग न्यूज का सही हक अदा कर रहे हैं। इंडिया टीवी वाला भी इसको नहीं दिखाएगा। मौलाना जर्जीस ने रविश कुमार की तारीफ, अभिसार शर्मा की तारीफ, और दिखाएगा तो क्या कहेगा, लगता है एनडीटीवी ने दे दिया मौलाना जर्जीस को पैसा, अभिसार शर्मा ने खरीद लिया मौलाना जर्जीस को। हो सकता है वो ये बयान करना शुरू कर दे। जैसे बंगाल में तकरीर की तो किसने क्या कहा, लगता है ममता बनर्जी देती है मौलाना जर्जीस को पैसा। किशनगंज में तकरीर की, लगता है नीतीश से जुड़े हैं मौलाना जर्जीस के तार।
हमें भी लगता है मीडिया वालों, तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराया जाए तो तुम्हारा सही किसकी औलाद हो तार कहीं और जुड़े हुए मिलेंगे। हमें नहीं लगता कि तुम अपने असली बाप की औलाद हो। तुम्हें लग सकता है, हमें नहीं लग सकता। तुम्हें लगता है कि ममता पैसा देती, फला पैसा, अरे हमें भी लगता है कि तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराया जाए तो तुम एक बाप की औलाद नहीं निकलोगे। हमें भी लगता है। तुम्हें लगे वो सही, हमें लगे वो गलत। वाह साहब, तुम्हारी बिल्ली बिल्ली, हमारी बिल्ली चूहा, तुम्हारा शेर शेर, हमारा शेर कुत्ता। तुम जो कहो वो सही, हम जो कहें वो गलत। इतिहास दोहराता है। सरकारें बदलती हैं तो मीडिया की जबान भी बदल जाती है। एक दिन ये भौंकने वाले जो आज भौंक रहे हैं ना, भौंक रहे हैं किसकी तरह नहीं बताऊंगा, भौंक रहे हैं जो, वो कल मिमियाएंगे। वक्त सबका आता है वक्त। आज आजम खान का वक्त खराब है, जेल में गए, कल वक्त आएगा भेजने वाले जाएंगे। वक्त सबका आता है। और जिसने भेजा वो तो इतना डरपोक है, इतना डरपोक है, इतना डरपोक है कि वो पार्लियामेंट में रो रहा था। वो तो जब मुलायम सिंह ने मुकदमे जब करवा दिए थे उसके ऊपर, सपा को मेरे ऊपर इतने, रो रहा था। रो, हमारे ऊपर बदले की भावना से काम हो रहा है। केस जैसे आज जौहर यूनिवर्सिटी को आप बर्बाद कर रहे हैं, आपकी भी चीजें हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब यहां नमरूद की हुकूमत नहीं चल सकी, फिरौन की नहीं चल सकी, हामान की नहीं चल सकी, हज्जाज इब्न यूसुफ की जिंदगी भर हुकूमत नहीं चल सकी, हिटलर की नहीं चल सकी, तुम्हारी कैसे चलेगी? इतिहास अपने आप को दोहराता और एक दिन दोहराएगा इंशाअल्लाह।